हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं दुर्गेश सर आपके सामने हाजिर हूँ। हाजिर का क्या बात किया जाए, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। बहुत व्यस्तता और कोरोना की दूसरी लहर, जिससे कोई भी क्लास ना ले पाने के कारण आज मैं एक अच्छी टॉपिक जिसे आप कह सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से बहुत सारे प्रश्न आपके वनडे एग्जाम में आते हैं, उसी को लेकर के मैं आपके पास एक संक्षेप में विवरण दूंगा और प्रश्न की श्रृंखला कराऊंगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आज आपका शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म। जी, आपने सुना बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की शुरुआत हम किससे मानते हैं? महात्मा बुद्ध से मानते हैं। जी, महात्मा बुद्ध से। इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो हमने कुछ फैक्चुअल जो है उससे आप अपने नोट में नोट डाउन कर लेंगे, उसी को मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है और हम चलते हैं अब बोर्ड की तरफ और आपको फैक्चुअल जो उसे बता देते हैं, बाकी स्टोरी जहाँ पे है इस तरीके से उसे आपको बताते हुए आगे चलेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं चालू कर रहा हूँ किसे? बौद्ध धर्म। ठीक है, यह भी आप जानते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की शुरुआत हिंदू धर्म से ही हुई है या इन्हीं से निकले हुए हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो इनके माता पिता वह हिंदू धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध, इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में 563 BC यानी ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है पिता का नाम शुद्धोधन। ठीक है, और यह किस वंश से संबंधित रखते थे? शाक्य कुल से। और आप जानते हैं पिता से आपकी भारत में परंपरा रही है कि पिता को जोड़ करके पुत्र को कहना या उसे पुकारना, इसीलिए महात्मा बुद्ध को एक नाम दिया जाता है शाक्य मुनि। उनके पिता किस वंश के थे? शाक्य वंश के, इसीलिए महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। फिर आगे आ जाते हैं महात्मा बुद्ध की माता का नाम। माता का नाम क्या था? महामाया। और वह किस वंश की थी? कोली वंश की। माता का नाम महामाया किस वंश की थी? कोली वंश की। ठीक है, लेकिन घटना यह घटी कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ और वह 1 सप्ताह के हुए तो उनकी माता का क्या हो गया? देहांत हो गया। उनकी माता का देहांत हो गया, उनकी माता की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उनका पालन पोषण किसने किया? फिर प्रजापति गौतमी ने, जो क्या थी? उनकी मौसी थी। आगे पत्नी देखिए, हुआ कि जब यह बालक हुए थे, जन्म लिया, तो राजा के घर जन्म लिए थे, तो इनको देखने के लिए या इनका भविष्य देखने के लिए कुछ साधु महात्मा लोग आए हुए थे, जिन्होंने कहा या तो यह एक बहुत बड़े साधु बनेंगे या ये बहुत बड़े राजा बनेंगे। तो इनके पिता चिंतित हो गए और इनको सभी दुखों से वंचित रखा, यानी हर जगह सुखों से इन्हें दिखाया गया। अगर यह फुलवारी में जाते थे तो उसके मुरझाए हुए फूल, मुरझाई हुई पत्तियाँ, पीली पत्तियाँ उनको हटा दिया जाता। इनके सदैव हरा भरा, सदैव सुख को ही दिखाया गया था। और इनका विवाह कब हुआ? 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। और किससे हुआ? यशोधरा से। ठीक है, और उनसे इन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और इन्हीं से पूछा गया था कि आपको एक पुत्र प्राप्ति हुआ है महाराज या राजकुमार, तो आप उसका क्या नाम रखेंगे? तो इन्होंने उसका नाम नहीं रखा, अपने जुबान से बोला राहुल। राहुल यानी उनके राहुल का अर्थ होता है रास्ते की बाधा, अर्थात जो सत्य की खोज करने वाले थे या शांति की खोज करने वाले थे महात्मा बुद्ध, उनकी राह में बाधा, पुत्र उत्पन्न हो गया, जिसे उन्हें क्या कहा? राहुल कहा। अब देखिए, एक घटना है जो आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूँ। जो सिद्धार्थ थे, इनका मन द्रवित कैसे हुआ, इनका मन परिवर्तन कैसे हुआ, उसके लिए 4 स्थितियाँ हैं जो यह देखते हैं। एक बार यह घूमने के लिए जाते हैं अपने सारथी के साथ। मैं यहाँ सारथी का नाम भी लिख दिया हूँ। सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। ठीक है, तो यह सारथी के साथ घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर इन्हें 4 स्थितियाँ दिखाई देती हैं जो क्रमशः हैं। पहला उन्हें दिखाई देता है एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। ठीक है,
और दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है एक जो वृद्ध हो गया था और वृद्ध होने के साथ जो उसकी चमड़ियाँ थी वह झूल गई थी या चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थी, चमड़ी झूल गई थी। और एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें एक मृत व्यक्ति को 4 लोग उठा करके लेके जा रहे होते हैं। ठीक, तो यह 3 दृश्य हो गए। यह 3 दृश्य यह पहली बार देखते हैं 15-16 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद। तो वह अपने सारथी से पूछते हैं, 15-16 या कह लीजिए और उम्र हो गई थी तब, और पूछते हैं अपने सारथी से या जो जिसकी चमड़ी झूल गई है या फिर जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई या कौन है। तो सारथी कहता है महाराज यह क्या है, वृद्ध व्यक्ति हैं। तो यह पूछते हैं क्या हम भी वृद्ध होंगे। तो उन्होंने कहा, सारथी ने कहा जी महाराज, जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन वृद्ध जरूर होना है। फिर उसके बाद बीमार व्यक्ति से पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। तो वह कहते हैं कि महाराज यह बीमार पड़ा हुआ है। तो कहते हैं क्या हम भी बीमार पड़ेंगे। जी महाराज हम भी बीमार पड़ सकते हैं। फिर आगे 4 लोग या कुछ लोग लेकर के 100 को लेके जा रहे थे। तो पूछते हैं या क्या इसे क्यों लोग लिटा करके लेके जा रहे हैं। तो सारथी बताता है कि महाराज यह व्यक्ति मर गया है और इसे अंतिम यात्रा लेके जा रहे हैं या इसे सावधान के लिए जा रहे हैं, सौदाह के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो कहते क्या हम भी मर सकते हैं। हाँ। उसके बाद एक अगला दृश्य जो चौथा था वह दिखाई देता है एक साधु का, एक सन्यासी का। और सन्यासी को देखते हैं जो एक गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए और उसके चेहरे से तेज चमक रहा था, उसके ललाट से ज्योति निकल रही थी। तो पूछते हैं यह कौन है। तो कहते हैं महाराज यह सन्यासी हैं। तो कहते हैं कि इन सारों दृश्यों में तो सबसे अच्छा यही व्यक्ति है। और वह लौट करके जाते हैं, उनका हृदय प्रवृत्त हो जाता है और वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके रात्रि में निकलते हैं घर से। पत्नी को बताए रहते हैं, कहीं कहीं लिखा गया कि बताए रहते हैं और कहीं कहीं यह है कि वह रात्रि में सोते हुए निकल जाते हैं। लेकिन सभी को पता रहता है कि अब कुछ नहीं जाने वाले, सभी को समझा करके और आज रात्रि में निकल जाते हैं। और उनके साथ जो घोड़ा वगैरह सभी को छोड़ करके रास्ते में अपने सैनिकों को वापस लौटा देते हैं। इनका सारथी भी जाता है, उसे भी वापस लौटा देते हैं। और अब आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका गृह त्याग कब, 29 वर्ष की आयु में। इन्होंने गृह त्याग कब किया, 29 वर्ष की आयु में। और जन्म कब हुआ था, 563 BC यानी 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने गृह त्याग कब किया, 29 वर्ष की अवस्था में। और उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। सारथी का नाम आपको पहले बता दिया गया, चन्ना। फिर यह किसके लिए, ज्ञान की खोज के लिए निकल गए। और इन्हें पहले गुरु कौन मिले, अलार कलाम। लिखा हुआ है पहले गुरु कौन मिला, अलार कलाम, जिनसे इन्होंने क्या ग्रहण किया, सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने लिया। फिर उसके बाद यह आगे ज्ञान की खोज में भटकते रहे। और फिर इन्हें 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आपको पता है कहाँ पे, बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में फाल्गु या निरंजना नदी, दोनों आपको लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में, फाल्गु या निरंजना नदी। और कब, बैसाख पूर्णिमा के दिन। ये एक बात महात्मा बुद्ध जी के जीवन में ऐसी घटती है कि इनका जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन, इनको ज्ञान की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा के दिन, और इनकी मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही होती है। तो इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे, बोध गया में, फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर। और कब, बैसाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर आगे प्रश्न पूछता है आपका कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया। तो उस समय जो आपका सारनाथ है आज वाराणसी में, उससे क्या कहा जाता था, मृगदावन। मृगदावन वहीं पे है जिसमें सारनाथ स्थित है। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और जो पहला उपदेश दिया उसे क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। उसे क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया पहले उपदेश को। उसके बाद इनका जो सबसे प्रिय शिष्य था वह कौन था, आनंद था। ठीक है। और अपनी ज्ञान प्राप्ति के 8 वर्ष बाद इन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया या महिलाओं को ज्ञान की प्राप्ति के लिए आज्ञा दिया। और 8 वर्ष पश्चात, और जो इनकी पहली शिष्या, तो पहली शिष्य में आपको अगर ऑप्शन में प्रजापति गौतमी मिलता है तो उन्हें भी आप लगा देंगे। और वह नहीं मिलेगा तो एक आम्रपाली करके थी जो नर्तकी थी या नाचने वाली थी, वह इनकी पहली शिष्या थी। ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, यह सर्वाधिक उपदेश जो है,
श्रावस्ती में दिए, या सर्वाधिक समय यह कहाँ बिताए, श्रावस्ती में बिताए। और उसके बाद यह जाते हैं, एक चुंद नामक सुनार रहता है, उसके यहाँ भोजन करते हैं। और वह भोजन में शुक्रभक्ष या सुअर या शुकर मांस जिसे कहते हैं, वह इन्हें भोजन देता है और यह खाते हैं। और कुछ लोग यह कहते हैं उसमें जहर मिलाया हुआ था, जिससे इनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है जो बंद नहीं होती है। और यह मल्लों की राजधानी या मल्लगढ़ राज्य जो था आपका, वहाँ पे यह पहुँचते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से पहले इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, सुभद्र को दिया था। और 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई कब, 483 ईसा पूर्व, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। बाकी देखिए इसमें पूछता है बौद्ध धर्म से इनका प्रतीक, जन्म का, ज्ञान प्राप्ति का, गृह त्याग का, उसको हम अगले वीडियो में आपको लेकर के आएंगे। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया है, त्रिरत्न दिया है, ठीक है, 4 आर्य सत्य। तो आपको यहाँ पर केवल मैं दिखाया हूँ, इस बार 4 आर्य सत्य दिखाई दे रहा होगा, 4 आर्य सत्य। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिया, त्रिरत्न दिए, अष्टांगिक मार्ग दिए, ठीक है, और 10 सील वगैरह दिए। तो उन सबको आगे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इनकी मृत्यु हुई कब, 483 ईसा पूर्व, जिसे क्या कहा गया बौद्ध धर्म में, महापरिनिर्वाण कहा गया। आगे इन्होंने 4 आर्य सत्य दिया। पहला क्या, दुख है। दूसरा, दुख का क्या है, कारण, और दुख का निवारण भी हो सकता है। और उसके बाद दुख निरोधगामी प्रतिपदा, यानी दुख के निवारण की जो मार्ग है, दुख के निवारण की रास्ता। और इन्होंने यही बताया कि संसार में आपका मोह है, वही आपके दुख का सर्वाधिक कारण है। आप उसे त्याग करके अपने दुख को छोड़ सकते हैं। और अगली जो आपकी क्लास होगी यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसे हम यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।